देखिए, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैट्रिक परीक्षा 2022 के अंदर, तो आपको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बताया है पूरा सिलेबस बताया आपका कि मैथ का जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी का, जैसे कि 15 चैप्टर टोटल आपको पता है कि टोटल आपका 15 चैप्टर मैथ में है। ठीक है, पहला क्या है सब यहाँ पर मैंने लिख दिया, सब मैं अब आपको बताऊंगा। और कम समय, बिल्कुल कम समय में आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो और बचे हुए समय को आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर 90 से 95% कैसे ला सकते हो, मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैथ पर आपको ज़्यादा डर नहीं रखना है। मैं ऐसा बता दूंगा कि आप सोचोगे नहीं मैथ में अब हमें डर नहीं लगता, कम समय में मैथ को तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकूँगा। ठीक है, तो मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज और बाटा स्ट्रीट। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यार जो 2021 का एग्जाम हुआ है, 2020 का मैं डाटा पूरा लिया। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन बैंक हमारे पास नहीं था, तो मैंने उससे एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, तो 2020 से मैंने एनालिसिस किया कि क्योंकि करंट है 2020-21 में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, वही सिलेबस 2020 का है, वही सिलेबस 2021 का है। ठीक है, तो एक ही बात है, 20 का देखो 21 का देखो, तो मैंने 20 का पूरा एनालिसिस किया है, इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपको पता होगा। तो वास्तविक संख्या से आपका टोटल जो पूछा जाता है, वास्तविक संख्या से आपका 10 से 13 प्रश्न पूछा जाता है। अब 10 से 13 प्रश्न का मतलब क्या है, 10 आपका फिक्स पूछता है, अगर ज़्यादा कर दे तो 13 प्रश्न आपका पूछ लेता है फर्स्ट सेकंड में या सेकंड सेकंड में, ऐसे मतलब फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में, ऐसे आपको ओवरऑल ऐसे रहता है 10 या 12 या 13, यानी 10 से 13 के बीच आपका वास्तविक संख्या से प्रश्न रहता है। अब वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है और 1.4 आता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न वाले वास्तविक संख्या में आपके आते हैं। और दूसरा चैप्टर आपका बहुपद, बहुपद को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इससे आपका 8 से 10 प्रश्न अब की बार आया है, क्योंकि हम करंट को 2022 में एग्जाम देंगे, तो 21-20 हमारे लिए करंट वर्तमान है। ठीक है, पीछे वाला हम नहीं देखेंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुपद में अब की बार पूछा है। अब 8 से 10 क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, 8 तो आपका फिक्स है, हमेशा पूछता ही है, मतलब देखा मैंने फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग में, और 10 क्वेश्चन आपका ज़्यादा सेकंड में घुसा दिया, कभी ऐसे घुसा दिया। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे आपका 10 से 12 नंबर। और ये जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिला के पूछ रहा है, यानी कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ या फिर सब्जेक्टिव, ये पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मिला के दोनों से बोला। ठीक है, 10 से 12। तो दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं द्विघात समीकरण। इससे आपका 2 से 5 नंबर आपको यार पूछा है। एपी जिसको आप समांतर श्रेणी बोलते हो, श्रेणी बोलते हो, इससे 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। फिर त्रिभुज आता है आपका, त्रिभुज 8 से 10 नंबर। देखिए त्रिभुज, देखिए हम अभी त्रिभुज पर आ रहे थे, त्रिभुज 6.3 खत्म किए हैं अभी तक। तो आप सब क्या बोलते हैं, त्रिभुज हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगर त्रिभुज समझ नहीं आता है तो यहाँ जरा देख लो कितना नंबर पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का त्रिभुज से आता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। और देखिए फिर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कितना आता है, 12 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ठीक, आगे देखते हैं त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी। देखिए ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो 9.1 है, उसको हम त्रिकोणमिति में ही काउंट कर रहे थे, क्योंकि त्रिकोणमिति का इस सारा पार्ट पूरा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो उसको हम अलग नहीं लिया। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर हुआ है त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी, 25 से 30 नंबर का इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त, आपका चैप्टर नंबर 10 है, इससे आपका टोटल 7 से 10 नंबर का पूछा जाता है। अगला आपका है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो आपका जो डायग्राम वगैरह बनाएंगे इसके ज्योमेट्री बॉक्स से यूज करके, इससे 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर 12 नंबर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी कहीं ना कहीं 2 से 5 नंबर का आपका आता है। फिर क्षेत्रमिति 8 से 12, सांख्यिकी जो माध्यमातिका बहुलक ये सब आपका है, इससे 7 से 8 नंबर। अब प्रायिकता जो आपका प्रोबेबिलिटी जो लास्ट प्रश्न लास्ट चैप्टर है, उससे आपका 5 नंबर पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चैप्टर पर कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए बताते हैं किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर में बता दो, जिससे आप पढ़ के, अगर आप साफ कमज़ोर पढ़ने में मैथ में, मतलब कि आपको बहुत डर लगता है कि मैथ में पास कर ही नहीं सकूँगा, तो मैं आपको बता दूँ आप किस पर ज़्यादा ध्यान देखें। ये आपको दिख रहा है त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी, ये देखिए कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर आप कंटिन्यू 20 दिन, देखिए ये मैंने पूरा करा दिया, त्रिकोणमिति एवं ऊंचाई दूरी पूरा मैंने कंप्लीट करवाया एकदम बेसिक के साथ। ऐसा वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो टेलीग्राम जुड़ जाइए, राज ऑलबर्ट स्टडी, वहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऊंचाई एवं दूरी का, वहाँ से आप दे सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं त्रिकोणमिति बाय राज ऑलबर्ट स्टडी। वहाँ पर आपको सारा पूरा 8.1, 2, 3, 4, 9.1 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी दोनों को हमने एक में ही काउंट किया, तो अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो देख सकते हैं
25 से 30 नंबर का सिर्फ इससे पूछा जाता है। तो हम कहेंगे ना कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये मैं झूठ नहीं बता रहा, मैं पूरा एनालिसिस करके बताया, यानी कि ऐसे में 25 से 30 नंबर इसमें 8 से 12 ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं, मैंने पूरा एनालिसिस करके लिखा है, ठीक है। तो 25 से 30 ओवरऑल आपका त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी से पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति ये सब काफ़ी ईजी चैप्टर है, कोई हार्ड वार्ड नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है, आसानी से आप इसको समझ सकेंगे, ठीक है। और मैंने ऐसे बताया भी है कि आपको पूरा समझ में जरूर आएगा। तो देखिए 12 से 15 नंबर कहीं ना कहीं आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो देख सकते हैं जो मैथ में साफ कमजोर है, सिर्फ चाहते कि नहीं हम तो कम से कम पास भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर निर्देशांक ज्यामिति और ऊंचाई एवं दूरी अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो मैथ में आसानी से वो 35, 36 या 40 नंबर ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ जो साफ कमजोर है, जिन्हें बहुत डर लगता है, तो निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति जरूर वो पढ़ लें। और ये पूरा मैंने पढ़ाया हुआ, सर्च कर सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति बाय राज ऑलबर्ट स्टडी, या 7.1 बाय राज ऑलबर्ट स्टडी, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं दूसरा कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये देखिए वास्तविक संख्या, ये तो बहुत ही, मैंने अभी वास्तविक संख्या पढ़ाया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वास्तविक संख्या मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। वास्तविक संख्या में 1.1, 2, 3, 4 तक है, इससे 10 से 13 नंबर का पूछा था, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं वृत्त से भी 7 से 10 का आता है। फिर जरा हाईएस्ट देख लेते हैं, और त्रिभुज देखिए 8 से 10 नंबर। आप क्या बोलते हो, त्रिभुज तो हमें समझ में ही नहीं आता है, त्रिभुज आपको समझ बिल्कुल नहीं आता ना, तो मैंने पूरा समझाया, एक बार समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। मैथ आप जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो। तो 8 से 10 नंबर का त्रिभुज से आता है। अब देखो आप बोलोगे सर ये अगर मैं इसको पूरा नंबर को काउंट करूंगा तो 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो 100 से ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स होते हैं बिहार बोर्ड के चाहे कोई भी बोर्ड के, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि अथवा करके क्वेश्चन दिया जाता है। सिर्फ 22 क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा कि इसमें 16 क्वेश्चन बना के दिखाओ, 15 क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो उसी में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उससे जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बने क्वेश्चन वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं ये क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति देखिए 8 से 12 नंबर का क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है, क्षेत्रमिति मैंने नहीं पढ़ा है, कल या परसों मैं क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी पूरा बेसिक तरीके से, फॉर्मूला वगैरह कैसा होता है वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट मैं प्रश्न वाले पा दूंगा, ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला वगैरह प्रूव कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रश्न वाले पर आऊँगा, ठीक है। और देख लेते हैं फिर 8 से, ये देखिए बहुपद, ये सब काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। बहुपद अगर आप समझ सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, मैंने नहीं पढ़ा है ये सब, जो छोटा मोटा चैप्टर है ना मैं ये सब नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और ये बहुत इजी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं, बस एक बार पढ़ लेना, एक बार मैं पढ़ा दूंगा, ज़्यादा इसको रिविजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यही सब आपका है छोटा मोटा चैप्टर, ये समांतर श्रेणी एपी, ये सब काफ़ी इजी चैप्टर, ये सब क्या है काफ़ी इजी चैप्टर। आपके लिए हार्ड चैप्टर जो है मैं बता देता हूँ, हार्ड चैप्टर आपके लिए थोड़ा त्रिकोणमिति, देखिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, इस दोनों पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और आपका क्षेत्रमिति दिख रहा है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और ये बात है रचना, रचना आपका 5 नंबर का पूछा था, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है ना, क्या देगा 3.5 मीटर वृत्त सेंटीमीटर से ये खींचो, ऐसे मतलब आप देता है। तो ये सब लास्ट का चीज़ है, ये सब लास्ट में बता देंगे, ठीक है, ये सब का चिंता मत करो। तो सबसे ज़्यादा आपको अभी ध्यान देना है त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी और निर्देशांक ज्यामिति, और आपका क्षेत्रमिति पर ध्यान देना है। मैं क्षेत्रमिति कल परसों स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे आप सब हमारे चैनल पर, ठीक है। और ये आता है सांख्यिकी, ये सब तो और इजी चैप्टर है सांख्यिकी, 7 से 8 नंबर का, ये कभी कभी 10 नंबर का भी पूछ दिया, ठीक है। तो देखा मैंने 10 नंबर का भी पूछा था, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने 7 से 8 नंबर का लिया, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इजी चैप्टर सांख्यिकी, जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा ना, बोलेगा सर मैं तो अब रिवीजन भी इसका करने की जरूरत मेरे को नहीं है, मैं बना लूँगा एग्जाम में सीधा जाके, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बोला ना, बस इस पर ध्यान दो, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी और क्षेत्रमिति। अब देखो अगर जोड़ा जाए तो 15, 30, 45, 45, 12, 57, तो 57, चलो मान चलो 50 ही, तो 50 नंबर आपका निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई दूरी और क्षेत्रमिति इसी से आ जाता है, ठीक है। और बाकी सब इससे आपका आता है, ठीक है। ये सब काफ़ी इजी चैप्टर है, वास्तविक संख्या सब इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। और ये जो आपको थोड़ा दिख रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें थोड़ा आपको लॉन्ग सवाल आपको मिलेंगे, तो इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया किस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना और किस पर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पता भी चल गया होगा, अब आपको डर नहीं लगेगा कि हमें किस में पूरा तैयारी करना और किस में ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो और बाकी जो समय जो बचेगा बाकी सब्जेक्ट पर आप तैयारी कर सकें, ठीक है। तो बस यही था आपके लिए मैथ का पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया, इस तरीके से आप पढ़िए, मैथ में जरूर आपका 95, 96, 97 तक जरूर आएगा, ठीक है। तो मैथ का ये वीडियो था, मिलते हैं अगली वीडियो में।